जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप सुन रहे हैं पोएटिक क्रिएशन की खास आवाज। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस पर। हालांकि इस बार कुछ माहौल अलग है, अधिक भीड़ एकजुट नहीं हो सकती है, वैश्विक महामारी भी चल रही है। ऐसे में हमें देश के साथ मजबूती से खड़े होने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए कहा गया है कि बेशक पद प्रतिष्ठा सरताज बड़े हों, खास जाति धर्म के लिए लाख लड़े हों, मगर वतन परस्त वही होते हैं जो हर हाल में मजबूती से देश के साथ खड़े हों। आज हर धर्म और हर व्यक्ति को देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। माटी का संसार है, खेल सके तो खेल, बाजी रब के हाथ में सारा विज्ञान फेल। आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन का कोई अभी तक पता नहीं है, लेकिन यदि हम देश के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर एक दिन सुनहरा कल भी आएगा और सारे देश की स्थिति ठीक हो जाएगी। तो आज़ादी शब्द कोई नया शब्द नहीं है और दुनिया में सबसे सुंदर चीज़ क्या हो सकती है? भूखे के लिए खाना, टूरिस्ट लोगों के लिए ताजमहल और कुछ भक्तों के लिए राम सेतु। लेकिन दुनिया में सभी को सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्यारी होती है तो वो है आज़ादी। जी हाँ, आज़ादी का सही मतलब वही लोग समझ पाते हैं जिसके पास यह नहीं होती है। बादलों में उड़ती चील को यह पता नहीं होता कि पिंजड़े में बंद पंछी के लिए खुले आसमान की कीमत क्या होती है। 1947 यानी 1947 में हमें जो आज़ादी मिली थी वह आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, बल्कि उसके लिए हमें बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ी। कोई भी घर ऐसा नहीं था जिससे क्रांतिकारी न निकला हो। आज़ादी के 7 दशकों बाद भी जब हम खुद को आज़ाद हवा में सांस लेते हुए देखते हैं तो यह महसूस करते हैं कि इस सांस के पीछे उन लोगों का हाथ है जिनको हम जानते तक नहीं है। आज जब हम आज़ादी में एंजॉय कर रहे हैं तब हमें उन लोगों का नाम नहीं पता जो सरहद पर हमारे लिए खड़े हैं, लेकिन हम उन्हें इंडियन आर्मी के नाम से तो जानते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आजकल हम लोगों ने आज़ादी का कुछ ज़्यादा ही फायदा उठा लिया है? मतलब कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पेशाब करना मना है, यह भी उन्हें आज़ादी के खिलाफ लगता है। और उधर एक आज़ादी लोगों ने कूड़ा फेंकने की भी ले रखी है। कहने को तो कहते हैं कि यह देश मेरा है। अरे भाई, तुम्हारा है, लेकिन सिर्फ तुम्हारा नहीं हो सकता। और तो और गांधी जी ये कहकर थोड़ी गए थे कि मेरे जाने के बाद सड़कों पर कचरा फैला दूं। यह तो हमारी आज़ादी है जिसको हम लोगों ने समझ लिया है कि अब मुझे कुछ भी करने की आज़ादी है। असलियत तो यह है कि 15 अगस्त तो 26 जनवरी को देशभक्ति जागती है, उसको जगाने की बजाय से सोने ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देशभक्ति 8 से 6 बजे की कोई जॉब नहीं है, बल्कि यह तो एक फीलिंग है जो अंदर से आती है। 15 अगस्त के अगले दिन सड़कों पर पड़े तिरंगे देखकर शर्म आने लगती है कि आज़ादी को लोग इतना अधिक फायदा उठा रहे हैं कि अब हम लोग एक बड़े सिंबल का भी अपमान बड़ी आज़ादी के साथ करने लगे हैं। आज़ादी का मतलब यूनिवर्सिटी में लग रहे नारे नहीं होता। आज़ादी का मतलब तो यह भी नहीं है कि हम बड़े पैमाने पर पेड़ काटने लगें, जंगलों को भी साफ कर दें। यदि ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आज़ादी के चक्कर में पृथ्वी पर टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि हमारा जीवन ही मुश्किल पड़ सकता है। इसलिए हम सभी को जागृत होना चाहिए और इन सारी बातों पर गहरा विचार भी करना चाहिए। तभी हम आज़ादी का सही मतलब समझेंगे और आज़ादी को सही उपयोग कर सकेंगे। जय हिंद दोस्तों।